साथियों, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 48 आस्तिकता का प्राण है श्रद्धा। प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य आपको अपनी आवाज में पढ़कर सुना रहे हैं। आप सुनिए उसी भाव से, हमारी शक्ल और आवाज पर मत जाइए। आप जाइए उस चेतना के उन विचारों की तरफ जहां वो ले जाना चाहते हैं। आस्तिकता का प्राण है श्रद्धा। पढ़ते हैं गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, गुरु की महत्ता बहुत बड़ी है। गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हुए उन्हें साक्षात परब्रह्म माना गया है। यह गुरु की महान सामर्थ्य का परिचय है। हमारे गुरु बहुत ही सामर्थ्यवान है। गायत्री माता के भीतर जो भी सामर्थ्य रही होगी, जो भी चमत्कार रहे होंगे, वह हमारे गुरुदेव के भीतर भी रहे होंगे। इस संबंध में लोगों ने एक बार कहा कि गुरुजी, आपके गुरु कोई देवता हो तो बात अलग है, अन्यथा इंसान का इतना सामर्थ्यवान होना संभव नहीं। इंसान की सीमित सहायता कर सकता है। गुरुजी, आप जैसा कहते हैं वह मुश्किल मालूम पड़ता है। अतः आप ही बताइए कि आपके गुरु किस प्रकार से ऐसी सहायता करते हैं। मित्रों, इस संदर्भ में कईयों ने विश्लेषण करके कहा है कि गुरुजी, वह आपकी श्रद्धा का चमत्कार मालूम पड़ता है। हाँ बेटे, श्रद्धा के चमत्कार की वजह से एक पत्थर का टुकड़ा मीरा के लिए गिरधर गोपाल हो गया था। इतना ही नहीं, रामकृष्ण परमहंस के पत्थर की देवी माँ काली बन गई थी। रामकृष्ण की देवी इतनी विशाल हो गई थी कि वह जमीन से लेके आसमान तक दिखलाई पड़ती थी। उस देवी का चमत्कार आपने विवेकानंद के साथ नहीं देखा, जिसने उन्हें भक्ति और शक्ति दे दी थी। क्या पत्थर की देवी भक्ति और शक्ति दे सकती है? यह तो विवेकानंद की उस देवी के प्रति श्रद्धा थी, जिसके द्वारा उन्हें उसकी भक्ति और शक्ति मिल गई और वे धन्य हो गए। पत्थर के टुकड़े केवल प्रतीक के काम आ सकते हैं, लेकिन वह रामकृष्ण परमहंस की श्रद्धा थी जिसने इसको देवी बना दिया, मां काली बना दिया। मीरा की वह श्रद्धा ही थी जिसने पत्थर के टुकड़े को कृष्ण बना दिया। एकलव्य की वह श्रद्धा ही थी जिसने मिट्टी की एक मूर्ति को साक्षात गुरु बना दिया था, तथा उससे उसने वे सब लाभ प्राप्त कर लिए थे जो जीवित द्रोणाचार्य से अन्य शिष्यों ने, विशेषकर अर्जुन ने प्राप्त किया था। हमारा तो यह कहना है कि अर्जुन से भी ज्यादा लाभ एकलव्य ने प्राप्त किया था। वास्तव में श्रद्धा ही मनुष्य को गोबर में से गणेश बना देती है, पत्थर में से काली और शंकर बना देती है। लोग अक्सर हमसे पूछते रहते हैं कि क्या आपने भी अपने मन में हिमालय के किसी व्यक्ति के प्रति ऐसी श्रद्धा बना ली है जो सदैव आपकी सहायता करते हैं? हमने कभी भी लोगों को उनके बारे में नहीं बताया, परंतु हमने अपनी श्रद्धा को बढ़ाने का प्रयास हमेशा किया। अपनी श्रद्धा को समर्थ बनाने का प्रयास किया है ताकि हमें अधिक से अधिक लाभ मिल सके। हमारी पूरी जिंदगी की श्रद्धा का परिणाम आपके सामने है। पूरी जिंदगी की श्रद्धा का परिणाम आपके सामने है। हमने श्रद्धा के द्वारा जो पाया उसे आप देख सकते हैं। श्रद्धा हमारे लिए
भगवान है, हमने अपनी श्रद्धा को असीम माना है, उसे निरंतर बढ़ाते रहने में ही हमें प्रसन्नता होती है। अगर आप सही माने तो हमने श्रद्धा को ही भगवान माना है। एक बार हम कैलाश पर्वत पर लोगों के साथ शंकर भगवान और पार्वती जी के दर्शन करने के लिए चल पड़े। हिमालय जाने के बाद लोगों ने कैलाश तथा मानसरोवर का दर्शन किया। इसके बाद वापस होने लगे। हमने पूछा, क्या आप लोगों ने शंकर भगवान का दर्शन नहीं किया? लोगों ने कहा कि हमने तो दर्शन कर लिया और अब हम जा रहे हैं। हमने कहा कि हम तो आपके साथ शंकर भगवान का दर्शन करने आए हैं, बिना दर्शन किए हम कैसे वापस जाएंगे? उन्होंने कहा कि हम तो चले जाएंगे, आप बने रहें। हमने कहा कि आप चले जाइए, हम तो शंकर भगवान और पार्वती माँ के दर्शन करके ही लौटेंगे। हम लगातार वहां 1 महीना बने रहे और जगह जगह हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं में घूमते रहे। 1 महीने तक हम वहां चक्कर काटते रहे, जहां पर कोई मंदिर नहीं, मस्जिद नहीं, धर्मशाला नहीं। 1 महीने तक किसी तरह कंबलों के सहारे बर्फीले पहाड़ की गुफाओं में रहते रहे। एक दिन आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और चक्कर सा महसूस होने लगा। मन में कहा कि हम तो शंकर जी के दर्शन करने आए हैं, पर उनका दर्शन नहीं हो रहा है। हमने सोचा शायद वे व्यस्त होंगे। हमने कहा कि थोड़ा हम झुक जाएं, थोड़ा आप भी झुके। आप नहीं दर्शन देते तो कम से कम अपने बेटे गणेश जी को ही भेज दें, उनसे ही हम मिल लें। अगर वे भी व्यस्त हों या खेल रहे हों तो उनकी सवारी चूहे को ही भेज दीजिए, हम उनका ही दर्शन कर लेंगे। आप नहीं मिले तो आपके नुमाइंदे ही मिल गए, यही मानकर संतोष कर लेंगे। मित्रों, इस तरह 1 महीना व्यतीत हो गया पर किसी के दर्शन नहीं हुए। हमने सोचा कि अगर शंकर भगवान की सवारी के गोबर का ही दर्शन हो जाए तो उसे ही मस्तक पर लगा लेंगे और वापस घर चले जाएंगे। परंतु वह भी नहीं मिला, गोबर भी दिखलाई नहीं पड़ा। हमें बहुत दुख हुआ कि ऐसे महादेव जो किसी दूसरे से ताल्लुक नहीं रखते हैं, इनसे हमारा क्या मतलब? हमारा स्वास्थ्य भी खराब होने लगा था। हमने सोचा कि अब वापस चलना चाहिए और मैं चल पड़ा। वापसी में मैं नास्तिक हो गया। शंकर भगवान पर हमें बहुत आक्रोश था कि वे लोगों की श्रद्धा को महत्व नहीं देते। अगर खुद नहीं आ सकते तो गणेश को अपनी सवारी को ही भेज देते या उनके गोबर को ही दिखा देते। कहीं ऐसे भी शंकर भगवान होते हैं क्या? हम नास्तिक हो गए और घर वापस आ गए। हमारे घर में हर वर्ष रामायण का पाठ होता था। उस वर्ष भी रामायण हुआ। हमें रामायण के पाठों ने नास्तिक होने से बचा लिया। आज मैं आपके सामने एक आस्तिक व्यक्ति हूं तथा आस्तिकता का प्रचार करता हूं। रामायण ने हमें नास्तिकता से कैसे बचा लिया? रामायण में एक श्लोक है जो रामायण का सार है, भक्ति का सार है, और वह है भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो और याम्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। इस प्रकार तुलसीदास जी ने साफ शब्दों में बतला दिया कि भवानी और शंकर कैसे होने चाहिए। वह होना चाहिए श्रद्धा विश्वास के रूप में। उसी रूप में हमें उन्हें पूजना चाहिए। उन्होंने पार्वती श्रद्धा, शंकर विश्वास के बारे में हमारे मस्तिष्क को साफ कर दिया। गोस्वामी जी ने साफ शब्दों में कह दिया कि भगवान व्यक्ति नहीं हो सकते,
भगवान एक सिद्धांत का नाम है, आदर्श का नाम है। भवानी हो सकती हैं तो इंसान की श्रद्धा तथा शंकर हो सकते हैं तो इंसान का विश्वास। यह तथ्य हमें भली बात समझ लेना चाहिए। मित्रों, श्रद्धा ही आदमी का प्राण है। यही आस्तिकता का प्राण है, आध्यात्मिकता का, दैवी अनुदानों का, चमत्कार का, आत्म साक्षात्कार का प्राण यह श्रद्धा ही है। श्रद्धा का ही चमत्कार हमारे जीवन में हुआ है। 15 वर्ष की उम्र में ही हमारे गुरु ने दर्शन दिया था, रास्ते दिखलाए थे। उस समय हम बहुत ही भावुक हो गए थे और कहा था कि आप हमें हुक्म दीजिए, हम उसका पालन करेंगे, हम आपका वचन मानेंगे और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए की तरह आपके आदेशों का, वचनों का पालन करेंगे। हमने आपको अपना गुरु, मार्गदर्शक, बॉस माना है। हम आपके हर आदेश का पालन करेंगे। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो पैर पीछे हटाकर भाग गए। आप आदेश दें, हम पालन करेंगे। हम घटिया वाले, छठे वाले आदमी नहीं हैं जो रोज वायदा करके कसमें खाते हैं और समय आने पर मुकर जाते हैं। हम शानदार आदमी हैं। हमने आपसे शादी की है और वह ऐसी नहीं है कि आए दिन हुआ करती है। साथियों, 24 साल के 24 महापरिश्रण पूरे करने के बाद हमारे गुरु ने, मार्गदर्शक भगवान ने हमें हिमालय बुलाया। हमने कहा कि आपने उस दिन जो हमें आदेश दिया था उसका तो हमने पालन किया। उसके बाद हमने आपसे कोई पूछताछ नहीं की। जिस प्रकार आप बतलाते चले गए हम पालन करते चले गए। आज हम आपके पास आ गए हैं, आप आदेश करें। हमारे गुरु ने कहा कि आपने पूछा नहीं और हमने बतलाया नहीं। उन्होंने कहा कि हमने आपको पहले दिन ही कहा था कि हम आपको देवता बनाना चाहते हैं, हम आपको महान बनाना चाहते हैं, हम आपको इंसान के जीवन तक सीमित नहीं रहने देना चाहते, हम आपको भगवान के दर्जे तक पहुंचाना चाहते थे। सो वह हमने आपको इन दिनों बनाने का प्रयास किया और आप सफल हो गए। हमने कहा, गुरुदेव आप हमारे पास ही क्यों आए और हमें क्यों परेशान किया? उन्होंने बतलाया कि हम बहुत दिनों से एक शिकारी कुत्ते की तरह घूमते रहे और तुम्हें खोजते रहे। जब तुम मिल गए तो हमने पकड़ लिया। इसी तरह हम बिना बुलाए सूंघते सूंघते आपके घर जा पहुंचे। शिकारी कुत्ते इसी प्रकार सूंघते सूंघते घर पर पहुंच जाते हैं और हत्यारों को, चोरों को पकड़ लेते हैं तथा पुलिस के हवाले कर देते हैं। हमने पूछा कि आपने क्या चीज सूंघी? उन्होंने कहा कि हमने आपके अंदर एक चीज सूंघी और वह है आपकी श्रद्धा। श्रद्धा से रहित आदमी के पास भगवान कहां से आएगा, देवता कहां से आएगा, मंत्र कहां से आएगा? श्रद्धा के बिना पूजा पाठ एवं सारे कर्म कांड प्राणहीन खोखले जीवन की तरह हैं। इससे मनुष्य को कोई लाभ कदापि नहीं मिल सकता। श्रद्धा नहीं है तो यह सब ढकोसला है, यह सब मन बहलाव है। श्रद्धा के बिना सब बेकार है। हमारे गुरुदेव ने कहा कि ढूंढते ढूंढते हमने एक ऐसे इंसान की तलाश की जिसके अंदर श्रद्धा जीवंत थी। उन्होंने बतलाया कि जहां श्रद्धा जीवंत है उसके लिए सारी मंजिल खुली हुई है। अगर किसी व्यक्ति की श्रद्धा खत्म हो गई तो उस आदमी में कोई जान नहीं, उसके आध्यात्मिक विकास का फिर कोई रास्ता नहीं। हमने आपके अंदर देख लिया कि आपके अंदर श्रद्धा का बीज विद्यमान है और अगर उसे ठीक ढंग से उगाया जा सके
तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। हमने आपकी श्रद्धा को देख लिया था, इसलिए आपको साधना सिखा दी थी। हमने अपने गुरु के आदेश पर अपने अंदर विद्यमान श्रद्धा के बीज को आगे बढ़ाने के लिए उनके दो आदेशों का पालन किया है। पहला यह कि योगी तपस्वी को हर काम में, हर बात में यश नहीं कहना चाहिए, बल्कि पहले सोचना चाहिए, उसके बाद कार्य करना चाहिए। अगर आपने बीबी से कहा यश तथा मित्र से कहा यश, तो ये लोग आपको तबाह कर देंगे।